अगर मैं तुमसे कहूं कि अपने सपनों को अपने पैसों से पूरा करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, तो क्या तुम यकीन करोगे? क्योंकि सच्चाई कुछ और है, और ये सच्चाई बहुत कम लोगों को पता है। इस दुनिया के सबसे अमीर लोग, सबसे ताकतवर लोग अपना पैसा इस्तेमाल ही नहीं करते। हाँ, तुमने सही सुना। वो अपने सपनों का साम्राज्य दूसरों के पैसों पर खड़ा करते हैं। जहां एक आम इंसान कर्ज लेने से डरता है, उसे लगता है कर्ज एक दलदल है जो उसे धीरे धीरे डुबो देगा। वहीं एक चतुर इंसान, एक खिलाड़ी, उसी कर्ज को अपना सबसे खतरनाक हथियार बना लेता है। आज हम उस रहस्य को खोलने वाले हैं जिसे दुनिया एक खास नाम से जानती है, OPM, अदर पीपल्स मनी। एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसा गेम जो तुम्हें एक आम इंसान से उठाकर एक पावरफुल प्लेयर, एक राजा बना सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो या पैसे को अपने लिए काम पर लगाना चाहते हो? क्योंकि आज जो तुम सीखने वाले हो वो तुम्हारी सोच ही बदल देगा। सदियों पहले एक ऐसा इंसान था जिसने सत्ता का असली खेल समझ लिया था, निकोलो मैकियावेली। उसने एक ऐसी बात कही जो आज भी हर अमीर और ताकतवर इंसान फॉलो करता है। एक समझदार राजा कभी अपना खजाना खाली नहीं करता। वो अपनी लड़ाइयां, अपने महल दूसरों के संसाधनों से बनाता है, क्योंकि जैसे ही तुम अपना पैसा, अपनी ताकत खर्च करते हो, तुम कमजोर पड़ने लगते हो। और इस दुनिया में कमजोर इंसान को हर कोई दबाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर तुम दूसरों की ताकत, दूसरों का पैसा इस्तेमाल करते हो, तो तुम्हारा खजाना, तुम्हारी असली ताकत हमेशा सुरक्षित रहती है। और यही खेल आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बिजनेस, वेल्थ और सक्सेस पर पूरी तरह लागू होता है। लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं? लोन लेना यानी बर्बादी, उधार लेना यानी खतरा। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें सिर्फ एक चीज समझनी है, कर्ज दो तरह का होता है। पहला, बैड डेट। जब तुम महंगे कपड़े खरीदने के लिए, नई चमचमाती कार दिखावे के लिए या लोगों को इंप्रेस करने के लिए कर्ज लेते हो, तो तुम क्या कर रहे हो? खुद को एक गुलाम बना रहे हो, क्योंकि वो चीजें समय के साथ अपनी कीमत खो देती हैं और तुम्हें 1 रुपया भी वापस नहीं कमा कर देती। लेकिन ब्याज तुम्हारी हड्डियों तक निचोड़ लेता है। अब दूसरी तरफ, एक पावरफुल दिमाग वाला इंसान उसी दूसरों के पैसे को लेता है, लेकिन उसे खर्च नहीं करता, वो उसे इन्वेस्ट करता है ऐसी जगह जहां से पैसा अपने आप और पैसा पैदा करता है। वो बैंक से या इन्वेस्टर से पैसा लेता है और उसे लगाता है किसी बिजनेस में, किसी प्रॉपर्टी में, जहां से हर महीने कैश फ्लो आता है। और फिर क्या होता है? वही पैसा लोन भी चुका देता है, इंटरेस्ट भी कवर कर देता है और आखिर में एक मोटा प्रॉफिट तुम्हारी जेब में डाल देता है। सोचो, तुमने अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाया, फिर भी तुम पैसा कमा रहे हो। अब सच सच बताना, तुम अभी तक कौन सा कर्ज ले रहे थे? बैड डेट या गुड डेट? कमेंट में जरूर बताना। अब ये सब सुनने में पावरफुल लगता है, लेकिन असली खेल समझ में आता है जब हम इसे रियल लाइफ में देखते हैं। तो चलो एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जो तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल देगा। मान लो तुम्हारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है, एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, कीमत 1 करोड़ रुपए। अब यहां से खेल शुरू होता है। एक आम इंसान जिसका दिमाग स्कैरसिटी में फंसा है, वो तुरंत सोचेगा, मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं। और यहीं पर उसका गेम खत्म हो जाता है। वो क्या करेगा? पूरी जिंदगी सेविंग सेविंग सेविंग, और सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन एक चतुर, एक मैकियावेलियन माइंडसेट वाला इंसान अलग खेल खेलता है। वो सोचता नहीं मेरे पास कितना है, वो सोचता है मैं इस डील को कैसे क्रैक कर सकता हूं। वो करता क्या है? सिर्फ 10-20 लाख रुपए का इंतजाम करता है, बाकी 80 लाख बैंक से उठाता है और प्रॉपर्टी खरीद लेता है। अब असली खेल शुरू होता है। वो उस प्रॉपर्टी को किराए पर दे देता है, हर महीने किराएदार पैसा देता है और उसी पैसे से EMI भी भर रही है, लोन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ध्यान से समझो, कर्ज तुम नहीं चुका रहे, तुम्हारा किराएदार चुका रहा है। कुछ साल गुजरते हैं, लोन पूरा खत्म, और 20 साल बाद वही 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 3-4 करोड़ की हो चुकी है। तुमने क्या किया? सिर्फ 20 लाख लगाए, EMI किसी और ने भरी, रिस्क बैंक ने उठाया और आज 4 करोड़ की एसेट के मालिक तुम हो। अब खुद से पूछो, ये गेम तुम पहले क्यों नहीं खेल रहे थे? और अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ रियल एस्टेट तक सीमित है, तो जरा दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर्स को देखो, उनकी बैलेंस शीट उठाकर देखो, हजारों करोड़ का कर्ज मिलेगा। लेकिन फर्क क्या है? वो कर्ज से डरते नहीं हैं, वो कर्ज पर राज करते हैं। वो क्या करते हैं? पब्लिक से पैसा उठाते हैं, बैंक से फंडिंग लेते हैं और उससे क्रिएट करते हैं नए फैक्ट्रीज, नए बिजनेसेस, नए इनकम सोर्सेस। पूरा गेम सिर्फ एक चीज पर चलता है, रिटर्न ग्रेटर देन इंटरेस्ट। अगर बैंक तुम्हें 8% पर लोन देता है और तुम उस पैसे से 15% रिटर्न बना लेते हो, तो बीच का 7% तुम्हारा प्योर प्रॉफिट है। और सबसे खतरनाक बात, इसमें तुम्हारा असली पैसा रिस्क में ही नहीं है। अब तुम समझ चुके हो कि अमीर लोग दूसरों के पैसे से खेलते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हर कोई ये गेम खेल सकता है या इसमें भी कुछ हिडन रूल्स हैं? अब तक तुमने समझा
कि अमीर लोग दूसरों के पैसे से खेलते हैं, लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। वो सिर्फ पैसा इस्तेमाल नहीं करते, वो सिस्टम को हैक करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग कर्ज लेते हैं, टैक्स बचाते हैं और पूरी इकोनॉमिक सिस्टम का फायदा उठाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, अदर पीपल्स मनी सिर्फ बैंक या इन्वेस्टर का पैसा नहीं होता। इसके और भी रूप हैं जो 90% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। एक पावरफुल एग्जाम्पल, ई कॉमर्स कंपनियां। सोचो, तुम आज ऑर्डर प्लेस करते हो और तुरंत पेमेंट कर देते हो, पैसा चला गया। लेकिन कंपनी उस प्रोडक्ट के वेंडर को पेमेंट कब करती है? 30 दिन बाद, कभी कभी 60 दिन बाद। मतलब 30 से 60 दिनों तक तुम्हारा पैसा उस कंपनी के पास पड़ा रहता है। और इस दौरान वो क्या कर रही होती है? उसी पैसे को घुमा रही होती है, उसी से प्रॉफिट बना रही होती है। और सोचो, जब हर दिन लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो रहे हों तो अरबों रुपए बिना अपना पैसा लगाए उनके कंट्रोल में होते हैं। उन्होंने क्या किया? बस बीच में बैठ गए, लेने वाले और देने वाले के बीच, और बना दिया एक पूरा आर्थिक साम्राज्य। अब सोचो, तुम इस मॉडल को अपने लाइफ में कहां अप्लाई कर सकते हो? अगर तुम एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो तो एक सिंपल रूल याद रखो, पहले पैसा लो, फिर प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमर से एडवांस पेमेंट लो और फिर उसी पैसे से प्रोडक्शन करो, डिलीवरी करो। यानी कस्टमर का पैसा ही तुम्हारा कैपिटल बन गया। अब यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझो, एक पावरफुल इंसान भी रिस्क लेता है, लेकिन भीड़ की तरह नहीं जो आंखें बंद करके आग में कूद जाती है। वो रिस्क को कैलकुलेट करता है, समझता है और सबसे जरूरी, उस रिस्क को अपने ऊपर नहीं दूसरों के कंधों पर डालता है। जब तुम अपना पूरा पैसा लगाते हो, तुम्हारा दिल डरता है, तुम्हारे फैसले कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर एक डर बैठ जाता है, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो। लेकिन जब पैसा दूसरे का होता है और सिर्फ दिमाग तुम्हारा काम कर रहा होता है तो क्या होता है? तुम शांत रहते हो, क्लियर सोचते हो और सटीक, कड़े और कभी कभी रूथलेस फैसले लेते हो। अब तुम समझ चुके हो, पैसा कमाने का असली खेल मेहनत नहीं, स्ट्रैटेजी है, लेवरेज है। लेकिन आखिरी सवाल यह है कि क्या हर इंसान इस गेम को खेल सकता है या इसके भी कुछ हिडन ट्रैप्स हैं? एक असली राजा कभी युद्ध के मैदान में सबसे आगे खड़ा नहीं होता। वो अपने प्यादों को आगे रखता है और खुद पूरे खेल को कंट्रोल करता है। इस आर्थिक युद्ध में दूसरों का पैसा तुम्हारी ढाल है और सच्चाई ये है, पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम इसी तरह डिजाइन किया गया है कि गरीब और मध्यम वर्ग हमेशा स्ट्रगल करते रहे और चतुर लोग उन पर राज करें। सिस्टम तुमसे क्या चाहता है? तुम मेहनत करो, पैसा बचाओ और उसे बैंक में डिपॉजिट कर दो। तुम सोचते हो मेरा पैसा सेफ है और मुझे 3-4% इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन असली खेल क्या है? बैंक तुम्हारा वही पैसा उठाता है और किसी दूसरे को लोन दे देता है। किसे? एक चतुर इंसान को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को। वो क्या करता है? तुम्हारे ही पैसे से अपना बिजनेस खड़ा करता है, करोड़ों कमाता है और तुम पूरी जिंदगी सेविंग करने में निकाल देते हो, जैसे एक सिस्टम के अंदर फंसा हुआ मजदूर। और यही फर्क है एक आम इंसान में और एक मैकियावेलियन माइंडसेट वाले इंसान में। अब फैसला तुम्हें करना है, कब तक तुम उस भीड़ का हिस्सा बने रहोगे जिसके पैसों पर दूसरे लोग अपने महल बना रहे हैं, या कब तुम वो इंसान बनोगे जो दूसरों के पैसों से अपना एम्पायर खड़ा करता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी है, दूसरों का पैसा आग की तरह होता है। अगर तुम्हें आग का सही इस्तेमाल आता है, तुम उससे खाना पका सकते हो, ठंड में खुद को बचा सकते हो, अंधेरे में रास्ता रोशन कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ना समझो, यही आग तुम्हें और तुम्हारे पूरे अस्तित्व को जला सकती है। इसलिए ओपीएम अ गेम खेलने से पहले तुम्हें 2 चीजें मास्टर करनी होंगी। एक, नॉलेज, ज्ञान। पैसा सिर्फ वहीं लगाओ जहां से रिटर्न, इंटरेस्ट और खर्च से कई गुना ज्यादा आए। 2, कंट्रोल, अनुशासन। अपने इमोशंस पर कंट्रोल, अपनी ग्रीड पर कंट्रोल। क्योंकि अगर तुम लालच में या जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत फैसले लेते हो तो यही सिस्टम, यही बैंक्स, यही लोग तुमसे एक एक पैसा वसूल कर लेंगे। याद रखो, ताकत सबको नहीं मिलती और जो मिलती है वो हमेशा अनुशासन मांगती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, कोई तुम्हें अपना पैसा देगा क्यों? दूसरों का पैसा इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें एक और कला में माहिर बनना होगा, और वो है ट्रस्ट और परसेप्शन का गेम। एक चतुर और शक्तिशाली इंसान सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वो अपनी इमेज बनाता है, अपना ऑरा, अपनी रेप्यूटेशन इतनी मजबूत बना देता है कि लोग खुद आकर उस पर अपना पैसा लगाने लगते हैं। तुम्हें क्या करना होगा? अपना बिजनेस प्लान इतना सॉलिड बनाओ, अपना कॉन्फिडेंस इतना ऊंचा रखो, अपनी बातों में इतनी क्लैरिटी और शार्पनेस लाओ कि जब तुम आंखों में आंखें ढालकर बात करो तो सामने वाले को लगे मेरा पैसा मेरी तिजोरी में नहीं, इसके पास ज्यादा सेफ है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी आवाज एक मैग्नेटिक फोर्स बन जानी चाहिए जो सामने वाले को हाँ बोलने पर मजबूर कर दे। और एक कड़वी सच्चाई सुन लो,
दुनिया उन लोगों को पैसा नहीं देती जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है। दुनिया पैसा देती है उन्हें जिन्हें पैसा बनाना आता है। जिंदगी एक शतरंज है और इस खेल को जीतने के लिए सिर्फ अपने प्यादों पर मत खेलो, पूरे बोर्ड को समझो और दूसरों के मोहरों को अपने लिए इस्तेमाल करो। अपनी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को अपग्रेड करो। गुड डेट और बैड डेट का फर्क अपने दिमाग में पत्थर की लकीर बना लो। रिस्क लेना सीखो, लेकिन अपने दिमाग पर, अपने स्किल पर और दूसरों के पैसे पर। ये वो सीक्रेट्स हैं जो तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाए जाते, जो किताबों में खुलकर नहीं लिखे जाते। क्यों? क्योंकि अगर हर इंसान राजा बनना सीख गया तो फिर भीड़ कौन बनेगी, मजदूरी कौन करेगा। लेकिन अब तुम वो इंसान नहीं रहे। तुमने इस गेम का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। अब उठो, अपने दिमाग को तेज करो, इस इकोनॉमिक सिस्टम को वेपन बनाओ और दूसरों के पैसे और दूसरों की ताकत से अपना ऐसा एम्पायर बनाओ जिसे हिलाने की ताकत किसी में ना हो। याद रखना, असली ताकत और बेशुमार दौलत उन्हीं को मिलती है जिनमें उसे हासिल करने की हिम्मत हो और मैकियावेली जैसी चतुराई हो। अगर तुम इस भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते और वो रहस्य जानना चाहते हो जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग तुमसे छुपाते हैं, तो अभी रिच माइंड वाइब्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन लोगों का एम्पायर है जो दुनिया पर राज करने की सोच रखते हैं। इस वीडियो को लाइक करो और इसे सिर्फ उस एक इंसान के साथ शेयर करो जिसे तुम अपने एम्पायर में अपने साथ खड़ा देखना चाहते हो, क्योंकि एक अकेला राजा कभी पूरी दुनिया नहीं जीत सकता। नीचे कमेंट करके बताओ तुम दूसरों के पैसे को अपना हथियार बनाकर सबसे पहले क्या करोगे।